हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएस फिजिक्स क्लासेस। आज हम एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल लेने वाले हैं जो मैथ्स और मैकेनिक्स का कॉम्बिनेशन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर दिया है एक पार्टिकल है जिसका मास है यूनिट, यानी दिस इज हमने इसको यूनिट मास ले लिया। ओके, 1 यूनिट, राइट। इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट इज मूविंग लाइक दिस अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स -1 raised to power p k x raised to power 1। तो यानी ये जो फोर्स है इट हैज डिपेंडेंसी ऑन एक्स, राइट। अब क्योंकि अंडर फोर्स ये मोशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन का भी इसके अंदर रोल है। ओके, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, एम ए इज इक्वल टू -1 raised to power p के x raised to power n। अनदर थिंग, एम क्या दिया है हमको, इट इज 1 यूनिट, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, -1 raised to power p के x raised to power n। तो ये बेसिक एक्सरसाइज हमने यहाँ पे कर दी है। ओके, नाउ p और n दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, और k क्या है, इट इज रियल पॉजिटिव कांस्टेंट। अब हमें बताना है कि अगर हम इसकी पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन के साथ मोमेंटम का ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि इसके हर पोजीशन पे मोमेंटम चेंज होगा, बिकॉज ये जो मोशन है ये अंडर फोर्स है। ठीक है, तो कौन सा ग्राफ बनेगा अगर हमारी p और n की ये वैल्यू दी जाए तो। ठीक है, तो इसके पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला, सर्कल, इन सब में इक्वेशंस क्या आती है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन चलो हमारे यहाँ आ गया, अभी हम फिलहाल इसको यहीं ड्रॉप करते हैं। पहले हम समझते हैं कि हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है। क्लियर, तो अगर मैं बात करूं हाइपरबोला की, तो आपका जो हाइपरबोला है वो कुछ इस तरीके से बनता है। सो दिस इज योर हाइपरबोला, राइट। तो बेसिकली कोन लेते हैं और उस कोन को जब हम एक प्लेन से कट करते हैं तो हमारा ये हाइपरबोला बन के निकल के आता है। तो दिस इज समथिंग लाइक दिस, देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ये वाला जो पॉइंट है ये सेंटर, सेंटर से लेके ये जो वर्टिसेस हैं ये इनको एंड वर्टिसेस बोलते हैं। ये टोटल डिस्टेंस होती है हमारी 2 वे। ओके, अब एक्चुअली हमारा क्या है, यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ऐसे और ऐसे। ठीक है, यहाँ से भी हम ऐसे और ऐसे, तो इस तरीके से हमारा ये बन के आता है। तो ये वाली जो होती है दिस लेंथ, ये दिस इज कॉल्ड 2b। क्लियर, तो यानी हमारी ये कितनी हो गई, इट इज b, दिस इज ऑल्सो b। ओके, एंड सिमिलरली दिस इज, जस्ट अ मिनट, आई करेक्ट इट, जस्ट अ मिनट। ओके, सो दिस इज b एंड दिस इज b। क्लैरिटी आ गई आपको, ठीक है। सिमिलरली ये हमारी क्या हो जाएगी, इट इज a और इट इज a। बात समझ में आ गई, ओके। तो हमारी ये जो ए है, ए को हम बोल देते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ओके, यानी सेंटर से लेके इस वर्टिसेस तक का, और बी को हम बोल देते हैं सेमी माइनर एक्सिस। तो ये क्या कहलाते हैं, ये वाले पॉइंट्स ये कहलाते हैं को वर्टिसेस। ओके, ठीक है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई, सेमी माइनर एक्सिस बी। क्लियर, अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि हाइपरबोला का किस तरीके से बनता है, इस तरीके से ये हो कहलाता है हाइपरबोला। और इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको x ले रहे हैं तो ये हमारी x क्या है, दिस इज x एक्सिस। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन किसकी हो गई, ये होगी आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलिए भी आगे चलते हैं, बाकी इक्वेशंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इलिप्स कैसा होता है और उसकी इक्वेशन कैसी बनती है। तो इलिप्स लाइक एन एग, आप इस तरीके से समझ लीजिए। तो ये हो गया हमारा इलिप्स, और इसकी भी होती है मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। अब इनके ये दो फोकी होते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी मेजर एक्सिस, राइट, और ये होती है हमारी, इट इज माइनर एक्सिस। क्लियर हो गया, राइट, ओके। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे आप कि मेरा यहाँ से दिस इज ओ पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाता है ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाती है बी। सेम हियर, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूं, सो दिस इज -a0, दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज a0, एंड दिस इज बी, सॉरी 0b, एंड ये क्या हो जाएगा इधर, इट इज 0 - b। हमने स्केल से थोड़ा नहीं बनाया है प्रॉपर डायमेंशन से, तो आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, बट ठीक है। अब चलिए, तो अब हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि इसकी इक्वेशन कैसी आती है। इसकी इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
उसमें क्या था, उसमें था हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम शॉर्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, पैराबोला की इक्वेशन कैसी होती है। ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन हमारी, जस्ट अ मिनट, कुछ इस तरीके से होती है। बात समझ में आई? ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा है x, ये है माइनस एक्स, ये है y, ये है माइनस वाई। अगर x एक्सिस के अलोंग ये सिमेट्रिकल है तो इसको, इसकी इक्वेशन आ जाती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्लियर? ठीक है, बात समझ में आई? ओके। अब अगर मैं ये जो पिंक से बना रही हूँ, मैंने ये कुछ इस तरीके से बनाया, राइट, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। क्लियर? अगर मैं इसको y के अलोंग सिमेट्रिक बना रही हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यानी ये डिपेंडेंसी दिखा रहा है, y के जो पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू x, उनकी वैल्यू के साथ x की वैल्यू कैसे चेंज होगी। क्लियर? ओके। अब अगर मैंने इसको ऐसे बनाया तो हमारी इक्वेशन आ जाती है y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो इक्वेशंस आपको समझ में आ गई कैसी आ रही हैं? ओके। चलिए अब हम सर्कल का डिस्कस कर लेते हैं, वो तो सबको पता ही है, फिर भी आई डिस्कस इट हियर। सर्कल, तो ये हमारा सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस हमने a मान ली। ओके, तो इसकी क्या इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर इसको मैच करेंगे इस के साथ एलिप्स की, तो देखिए अगर यहाँ पे b इज इक्वल टू ए हो जाए तो ये एलिप्स की इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आई थिंक ये क्लियर हो गया आप सबको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब हमने यहां तक समझ लिया, अब ध्यान दीजिए, ए को हम क्या लिख सकते हैं, डी वी ओवर डी टी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, पोजीशन वर्सेस मोमेंटम, यानी कहीं ना कहीं v का रोल है। ओके, अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, x के साथ दिखाना है तो हम इसको चेंज कर देते हैं, इसकी डिपेंडेंसी x के साथ। तो कैन वी राइट इट लाइक दिस, dx से dx कैंसिल, दिस इज dy ओवर dt। ओके, क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, व्हाट इज dx ओवर dt, इट इज v, तो इट इज v dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1 p रेस्ट टू पावर k x की पावर n। ओके, क्लियर, राइट। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, चूंकि हमने क्या बोला गया है, v इज इक्वल टू, हम यहाँ पे p लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं समझो, p इज इक्वल टू क्या है, mv। व्हाट इज p, इट इज मोमेंटम हियर। ये वाला p नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है, ये p अलग है। ये वाला जो p है ये है पॉजिटिव इंटीजर, है ना, और ये वाला जो p है ये है मोमेंटम। तो यहाँ पे m क्या है, 1 यूनिट, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v। क्लियर? अब यहाँ पर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं p dp ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1 रेस्ट टू पावर p k x की पावर n। क्लियर हो गया? अब हम सारी x वाली टर्म्स को एक तरफ लेके जाएंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 की पावर p, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ k एक्स रेस टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, क्योंकि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, k कांस्टेंट है तो हमने बाहर ले लिया, प्लस c। क्लियर हो गई बात? अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1 रेस टू पावर p 2k एक्स रेस टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 2c। समझ में आ गई बात? ओके, अभी रुकिए, इसको हम आगे बढ़ते हैं, आई जस्ट मेक सम स्पेस। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ मैं फिर से लिख देती हूँ जस्ट फॉर क्लैरिटी, क्योंकि थोड़ा वहां पे मैस हो गया है। 2k अपॉन n प्लस 1 एक्स रेस टू पावर n प्लस 1 प्लस 2c। अब आप ये ध्यान दो यहाँ पे कि ये जो टर्म है ना, दिस इज कांस्टेंट, तो मैं इसको k डैश से रिप्लेस कर देती हूँ और इसको भी मैं एक जनरल टर्म ले लेती हूँ c डैश। तो कैन वी राइट इट लाइक दिस, माइनस 1 रेस टू पावर p k डैश एक्स रेस टू पावर n प्लस 1 प्लस c डैश। क्लियर? अब a की इक्वेशन हमारे पास निकल के आई है। नाउ वी आर गोना पुट द वैल्यू फ्रॉम ऑप्शंस। तो फर्स्ट हमें क्या दिया है, हाइपरबोला व्हेन p इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2। तो नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, और ये p, ये वाला p नहीं है गाइस, डोंट गेट कंफ्यूज, ये वाला p कौन सा है, ये वाला, सॉरी यस ये वाला। ओके, तो यहाँ पे p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 रेस टू पावर 1 k डैश एक्स रेस टू पावर 2 प्लस 1 प्लस c डैश।
तो ये कितना आ गया? इट इज माइनस के डैश एक्स रेस टू पावर 2 प्लस 1। क्लियर हुई बात? यानी 3 इसको हम कर देते हैं करेक्ट करके। सो दिस इज के क्यूब प्लस सी। हाइपरबोला की इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी अभी? हमने पढ़ी थी एक्स स्क्वायर, क्या जस्ट चेंज द कलर अदरवाइज मिक्सिंग हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, हमें ग्राफ किस में बनाना है? पोजीशन एंड मोमेंटम में। तो पोजीशन के हिसाब से उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। क्लियर? क्योंकि फोर्स की डिपेंडेंसी किस पे है? पोजीशन के ऊपर। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस पे कौन सा आएगा? एक्स, और वाई एक्सिस पे कौन सा आएगा? ई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये हमारी है हाइपरबोला की इक्वेशन, पर यहाँ पे क्या आ गया? एक्स क्यूब। तो यानी ये तो इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये वाला फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? आई एम सॉरी, दिस इज रॉन्ग। ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ये हो गया रॉन्ग। समझ में आ गई बात? चलिए, अब हम क्या करेंगे? सेकंड वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो व्हाट आई डू हियर, आई इरेज दिस एंड देन आई ट्राई द सेकंड वाला ऑप्शन। तो लेट्स चेक सेकंड वाला ऑप्शन। चलिए, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा क्या आएगा? ध्यान देंगे। दिस इज एन पी इज इक्वल टू 1 एंड एन इज इक्वल टू 1। तो जब हम p इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो देखिए हमारी क्या इक्वेशन बनती है यहाँ पे। दिस इज p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 रेस टू पावर p k डैश x रेस टू पावर 1 प्लस 1 प्लस c डैश, यानी p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 k डैश x स्क्वायर प्लस c डैश। अब हम जरा इसको रिजॉल्व करते हैं, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? देखिए जरा, दिस इज p स्क्वायर प्लस के डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी डैश। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन के डैश, जस्ट अ मिनट, इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन सी डैश प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन सी डैश अपॉन के डैश इज इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हो ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई? क्या थी इलिप्स की इक्वेशन? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उसी फॉर्म में आ गई है, यानी हमारा आंसर कौन सा सही है? इलिप्स वाला सही है। क्लियर? अब हम यहाँ पर पैराबोला भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो एक आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें सारे ऑप्शंस चेक करने चाहिए हमेशा। यहाँ पे अगर हम p इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 k डैश एक्स रेस टू पावर 1, यानी x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी। तो ये क्या आ गया? p स्क्वायर इज इक्वल टू के डैश एक्स स्क्वायर प्लस सी। पर हमारी पैराबोला की इक्वेशन क्या थी? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी इसकी पावर 1 होनी चाहिए, इसकी 2। तो यानी ये ऑप्शन भी नहीं है। और ऑब्वियसली ये हमारा सर्कल भी नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी निकाला कि हमारी इक्वेशन, ये जो नीचे के डेनोमिनेटर्स हैं ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं। अगर ये दोनों सेम आते तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाती? सर्कल की। आई थिंक ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है, और अगर आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।